मेलोडी खिलाए, लेकिन कम से कम लोगों के यहाँ से टॉफी नहीं छीने। राजस्थान में भी खिलाई जा रही है वो मेलोडी। राजस्थान में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, जो गेहूं मिलता है सरकारी गेहूं नहीं मिल रहा। राजस्थान में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है हिंदुस्तान में। जिस स्टेट में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार राजस्थान में आएगी तो हम वेट कम करके हरियाणा के बराबर वेट कर देंगे। आप कर दो 15 रुपए अपने आप कम हो जाएंगे राजस्थान में, लेकिन आप वेट कम नहीं कर रहे, इसलिए राजस्थान में कम होगा नहीं। बीजेपी के नेता बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करो, खुद भी 2 दिन घूमते हैं, रीलबाजी करते हैं, फिर अपने काफिले पे वापस आ जाते हैं। बाबा 2 दिन तो ये साइकिल पे घूम लेंगे, लेकिन नाटक कर रही है बीजेपी। नाटक बंद करे और असली काम करके दिखाए। हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सिंह वो रोडवेज में रील बना रहे हैं। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ है, हमारे सचिन पायलट जी है वो पीड़ित के घर जाके लगातार उनके हालात जान रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी रीलबाजी में व्यस्त है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी पीड़ित के घर जाना चाहिए। खुद राहुल गांधी जी ने फोन पे बात की, सचिन पायलट उनके घर गए, विनोद जाखड़ ने उनकी बात कराई और राहुल गांधी जी ने कहा हम पूरी कांग्रेस आपके साथ है, आपको कोई परेशानी होगी तो हम दूर करेंगे। तो भजन लाल शर्मा रोज दिन भर हेलीकॉप्टर में घूमते, प्रदीप मेघवाल के घर क्यों नहीं जा रहे? जाके मिलना चाहिए। नीट के पेपर के कारण जिस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? सरकार ने मजाक बना रखा है, पूंजीपतियों की बन के रह गई है। अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के अलावा सरकार के पास दूसरा काम नहीं है। आम जनता मरे पिसे, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, पूरी अय्याशी में लगी हुई है पूरी की पूरी सरकार। घरेलू सामान है उसकी भी जो है दाम बढ़ा दिए हैं सरकार ने, आम आदमी कैसे खरीदे? पता नहीं चलता दूध कितने रुपए लीटर मिलेगा, रोटी कितने रुपए की रोटी पड़ेगी, सब्जी क्या भाव आएगी। आम आदमी की तो जिंदगी हराम करके रख दी है जनता। सरकार कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करो, आम आदमी कहाँ से खरीदेगा? सरकार का कमीशन है, उसको अडानी अंबानी को इथेनॉल की फैक्ट्री माइंस दे दी है, उनकी दुकान चलानी है। पेट्रोल डीजल बंद हो सकते हैं क्या? ये विदेश से कंपेयर करें, विदेश की यहाँ की अर्थव्यवस्था में रात दिन का फर्क है। यहाँ की आम जनता का जीवन स्तर और वहाँ का जीवन स्तर में रात दिन का फर्क है। विकासशील देश भी पूरी तरह नहीं है हिंदुस्तान, अभी ये विकसित देशों से कंपेयर करने के लिए लगे हुए हैं। लगातार जो सरकार कह रही है कि लगातार और भी दाम बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के, क्या कुछ कहेंगे? देखिए यही कहना है कि मोदी मस्त है, जनता त्रस्त है, पूरे देश की जनता त्रस्त है। युवा बेरोजगार है, सड़कों पे उतर चुका है और राजस्थान में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खातरियास के नेतृत्व में पूरा राजस्थान का युवा एकजुट है और हम इस सरकार के ईंट से बनाने का काम करेंगे। यदि सरकार को नियमित रियायत दर कम करके जनता को उपलब्ध मुख्य रूप से पेट्रोल डीजल उपलब्ध करवाना चाहिए। तो जनता का सरकार का फेलियर है, ये पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जनता को कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। 101% जनता का इसका सरकार का फेलियर है। लगातार जो है पानी की किल्लत को लेकर, महंगाई को लेकर प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार की आंखें अभी तक नहीं खुली, क्या कुछ कहेंगे आप? कल राजस्थान में प्रताप सिंह जी खातरियास के नेतृत्व में जयपुर में एक प्रदर्शन हुआ और उसमें सरकार को झुकना पड़ा और 200 लाख लीटर पानी राजस्थान के लिए कल से बढ़ाया गया है और हम आगे भी इस प्रकार की लड़ाई प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर? ये क्या भाजपा सरकार जनता का तमाशा बना रखी है, पूरी सरकार मिलके, कहीं मोदी जी से लेके भजन लाल जी से लेके सब तमाशा बना रखी है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है और ये ऐड कर रहे हैं, बस में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, बोले इलेक्ट्रिक गाड़ी लो। कोई आम आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए 20-25 लाख रुपए नहीं है। कोई कह रहे हैं बस में फोटो शूट खिंचा रहे, ये सारी कर रहे हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों को उतरे ऐश कर रहे हैं। इस तरीके से तो देखो भाजपा सरकार के किलोमीटर जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। पूरी जनता परेशान है और पानी के लिए परेशान है, गर्मियां कैसी पड़ रही है। तो ये पेट्रोल की महंगाई को लेके कोई भी आदमी खुश नहीं है। आप खुद सोच रहे हो, आप भी खुश नहीं हो, कोई भी जनता खुश नहीं है इस तरीके से। प्रधानमंत्री मेलोडी बांटने में बिजी है और जो देश की जनता है वो बढ़ती किल्लत को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर, महंगाई को लेकर सड़कों पे उतर रही है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली विदेश यात्रा कर रहे हैं। जनता के पैसे पे विदेश यात्रा जब कर रहे हैं तो फ्री में तो आप खुद तो बोल रहे हैं कि ईवी का उपयोग करो, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करो। मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री जी विदेश में गए हैं, जो मतलब हवाई जहाज से गए, वो क्या हवा से चला है क्या? वो डीजल वो पेट्रोल किस चीज से चला है? वो बाहर किस पे?
खुद के पर्सनल पैसे से तो गए नहीं है, वो जनता पे ही बाहर आ रहा है। वैसे इतनी महंगाई है, काम धंधे है नहीं, रोजगार है नहीं, हर चीज का पेट्रोल बढ़ते ही सब चीज के दाम बढ़ जाते हैं, राशन के, सब्जी के, जो भी चीज एक्सपोर्ट होती है सब चीज के दाम बढ़ जाते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। आप केवल हवा में बातें कर रहे हो कि महंगाई मतलब की इकोनॉमी बढ़ रही है। जिस देश का प्रधानमंत्री जी के पहले स्टेटमेंट थे कि जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ का प्रधानमंत्री गिरता है। अब हम कहाँ कहेंगे हमारा रुपया कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है, रुपया कहाँ जा रहा है? इस चीज का आप जनता को पूछे, प्रधानमंत्री जी को पूछे ना रुपया कहाँ जा रहा है। आप कह रहे हैं, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सब्जी मतलब तेल कम खर्च करिए, पेट्रोल डीजल कम, घर से मत निकलिए, घर से मत निकलिए तो आप काम धंधे कैसे करेंगे? आप खुद ये स्टेटमेंट है कि दूसरे दिन आप विदेश के लिए चले जाते हैं। जनता में गुस्सा है, जनता में बहुत परेशान है जनता। पानी मिल रहा नहीं है, रोजगार है नहीं है, पैसा इतना जा रहा मतलब कि पैसा है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ तो सोचना चाहिए जनता के लिए। देश की जनता इतनी परेशान है, क्या कर रही है सरकार? देश कुछ नहीं कर रही सरकार। मरना चाहते हैं, मर जाए ऐसी सरकार तो हम तो यही कहना चाहेंगे। इतनी परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। महंगाई देखो तो इतनी महंगाई हो गई, दूध के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर बढ़ा दिए, और पेट्रोल बढ़ा दिए, डीजल बढ़ा दिया, सब चीज महंगाई पे है। लेकिन ये पब्लिक के ऊपर कुछ ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन का यूज करो, संदेश दे रहे हैं लगातार। 2 दिन वो रील बनाते हैं और फिर वापस अपने काफिले पे आ जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ भी नहीं है तो कुछ भी कह सकते हैं। ये वोट के टाइम आएंगे और वोट के पहले कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं है। क्या सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन? मैडम आप ये बात बताइए, जब विदेश यात्रा जाने से पहले ये बोल के गए थे कि ईवी वाहन से चलो, अगर आपको आवश्यकता हो तो बाहर निकलो, पेट्रोल डीजल। अरे तो थे कहीं ले बना 5-5 देश की यात्रा, पूरे देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेलोडी खिलाने गए हैं वो तो। बड़े यार मेलोडी तो मेलोडी, अरे शर्म करो। अरे करम फूट गया माँ का, जो था जिहान का मैं नेता चुन लिया। जनता दर दर भटक रही है, परेशान हो रही है, और ये केवल जुमलों की सरकार है। इनको झूठ बोलना था, इनके इरादे नेक नहीं है। लगातार जो है पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ रहा है? आप देखिए क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है ना, 5-7 दिन में इन्होंने पेट्रोल 7 रुपए बढ़ा दिया, और क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी है ना ये सत्यानाश कर ला और 2-4 रुपए बढ़ा देला 2-4 दिन के बाद। इन्होंने केवल धोखा दिया है जनता को। थोड़े दिन में नेपाल वाली स्थिति होने वाली है, ये आगे आगे और जनता जूता लेके इनके पीछे पीछे। साथ साथ जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हैं, दूध, पनीर, छाछ, उनके भी दाम बढ़ा दिए, तो आम जनता हर चीज कैसे अफोर्ड कर पाएगी? मैडम एक बात है, ये सबको कहते हैं गाय हमारी माता है, तो गाय तो सबके लिए माता है। एक एक गाय घर पाल देखो, लेकिन कुत्ता पाल मिले लेकिन गाय नहीं पालेगा। और केवल कहीं कर जनता का माला बोझ बढ़ावला, अमूल माला बढ़ा देला, कदे आपने गैस चूल्हा माला बढ़ा देला, सिलेंडर बढ़ा दिया 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए में गैस ब्लैक हो रहा है। 2-4 फोन तो रोज मेरे पास आते हैं। इन्होंने ऐसी हालत कर दी, देश का सत्यानाश कर दिया। पिछले 11 दिन में 7.5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए गए। पूरे देश में डर पैदा करके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा देश पर संकट है, और संकट के नाम पर लोगों की जेब काट ली। 1000 रुपए तो गैस सिलेंडर पर बढ़ गए। अरे 50 पैसे गैस सिलेंडर पर बढ़ जाते थे तो ये बीजेपी के नेता दिल्ली में नाच नाच कर डांस करते थे, नाटक करते थे। अब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ये भजनलाल सरकार, बीजेपी की सरकार 35% वेट लगा रखा है राजस्थान में पेट्रोल पर। 15 रुपए कम कर दो। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था डबल इंजन की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम हरियाणा के बराबर वेट कर देंगे, और हरियाणा के बराबर वेट कर देंगे, कम कर देंगे तो राजस्थान में 15 रुपए लीटर तो कम हो जाएगा डीजल और पेट्रोल। तो राजस्थान में 15 रुपए लीटर आप कम कर दो, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार कम नहीं करेगी। आप भूल गए जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $130 प्रति बैरल थे, लेकिन उस वक्त पेट्रोल डीजल 70 रुपए लीटर में था, 500 रुपए में सिलेंडर था। अब राहुल गांधी जी ने कहा कि आप डर पैदा करके जेब काट रहे हो, उद्योगपतियों की जेब भरोगे। हिंदुस्तान की रिफाइनरी में प्राइवेट उद्योगपति यूरोप तक में पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, क्रूड ऑयल बेच रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? इस देश में लोगों में डर पैदा करके आप मजदूरी करने बाहर नहीं जा रहा। माँ मना कर रही है बेटा मत जा, कभी भी संकट आ जाएगा। अरे ईरान और अमेरिका तो लड़ ही नहीं रहे, उससे पहले आपने जेब काटना चालू कर दिया। राजस्थान में इनके मंत्री मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे वहां पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर जब तक सस्ता नहीं होगा, नीट पेपर लीक के लिए जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सब जगह
पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के विरोध में लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आज से राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के खिलाफ बिगुल बजा रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता नहीं हो जाता। प्रदेश भर में कांग्रेस की जो कांग्रेस कमेटियां है वो आंदोलन कर रही है बुनियादी मुद्दों को लेकर। निकाय पंचायत चुनाव भी आ गया। देखिए, निकाय और पंचायत चुनाव तो ये कराएंगे नहीं। दिक्कत ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार सरकार को ऑर्डर देता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आप सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, बीजेपी आपके आदेश नहीं मानेगी। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और संविधान को मानती नहीं है। बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कंटेम्प्ट में जाते हैं लोग, लेकिन कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप कार्रवाई नहीं करोगे तो बीजेपी हंसी उड़ा रही है। कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? चुनाव, पंचायत और निकाय चुनाव नहीं होंगे जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक सरकार को बर्खास्त नहीं करेगा, बीजेपी की सरकार को, संविधान के तहत कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आप आदेश नहीं मान रहे, तब तक बीजेपी की सरकारें सुधरने वाली नहीं है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों का सम्मेलन चल रहा है, वो वहां पर गए हुए अजमेर। तो जयपुर में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, मैं भी तो यार पार्लियामेंट, आप सबकी जिम्मेदारी है, जहां भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस फ्री स्टाइल पार्टी है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है तो वो लड़ाई लड़े, संघर्ष करे। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां भी जनता पर जुल्म होगा, कल हमने प्रदर्शन किया, जल भवन का घेराव किया, वहां निकाल दी बीजेपी की सरकार की। भजन लाल मुख्यमंत्री है यहाँ से राजस्थान का, लेकिन 2 करोड़ लीटर पानी कल बढ़वा दिया ने, नाक में नकेल डाल के घुटने टिका के बीजेपी सरकार के करवा दिया। और नहीं करते ना तो कल मंत्री और मुख्यमंत्री के वहां घर पे चढ़ाई करता। निकाल दिया ने, करवा दिया ने ऑर्डर। दम चाहिए। मैं लोगों से कहूंगा हमारे साथ खड़े रहो, इनकी नाक में नकेल डाल के सारे काम करवा देंगे और बीजेपी का भ्रष्टाचार भी बंद करवा देंगे, ये बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका उस तरफ आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पुतला भी दहन किया है और उनका यही कहना है कि वह सरकार को घुटनों पर लाकर ही मानेंगे। सरकार को इस महंगाई को कम करना ही होगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने होंगे और लगातार जो ये महंगाई बढ़ रही है, घरेलू चीजों की महंगाई बढ़ रही है, उसको कम करना होगा। अगर सरकार ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया तो उनका प्रदर्शन जो है लगातार यूं ही जारी रहेगा और पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। आगे भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।